रोज बोले जाने वाले हिंदी के ऐसे वाक्य जो हिंदी में एक तरह के होते हैं लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। पहला है मैंने देख लिया है। कोई काम कर लिया है तो ये सेंटेंस आपका बनेगा इस प्रकार से, आई हैव सीन, मैंने देख लिया है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। अगर आपको कहीं भी ऐसा देखे कि कोई काम कर लिया है तो आप हैज या हैव के साथ V3 का यूज करेंगे, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तुम लोग अंग्रेजी सीख लिए हो, सेंटेंस बनेगा यू हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर लर्न आपका V3 में है। इसी प्रकार से मेरा भाई कार चला लिया है, माई ब्रदर हैज ड्राइवन अ कार। तो यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है, लिया है लिया है लिया है लिया है। तो आपको ये समझना है कि अगर लिया है आपको दिखाए तो हैज से हैव के साथ V3 लगा देंगे। अगला कॉन्सेप्ट है कि मैंने देखा तो था, कोई काम किया तो था। यहाँ पर तो था अगर आए तो वहां पर सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने देखा तो था, आई डिड सी। इसी प्रकार से मैंने नहाया तो था, आई डिड टेक अ बाथ। तुमने पैसा लिया तो था, यू डिड टेक मनी। रवि उससे मिला तो था, रवि डिड मीट हिम। अब यहाँ पर समझना ये कि कॉमन आपको इसमें से क्या दिख रहा है? तो था तो था तो था तो था। तो आपको ये चीज देखना है कि डिड के बाद आपको V1 का यूज कर देना है, मतलब कि आपको डिड लगाना है, इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में तो था दिखाई दे तो मुझे देखना पड़ता है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव टू सी, मुझे देखना पड़ता है। उसे खाना पकाना पड़ता है, ही हैज टू कुक फूड, ही हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है। आकाश को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा आकाश हैज टू टॉक इन इंग्लिश, आकाश हैज टू टॉक इन इंग्लिश, आकाश को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। सुमन को किताब पढ़ना पड़ता है, सुमन हैज टू रीड द बुक। तो इस सेंटेंस में आपको कॉमन एक ही चीज देखने को मिल रहा है, वो है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है। मतलब कि कोई काम मजबूरी में करना पड़े वहां पर आप यूज क्या करेंगे? आपका लग जाएगा हैज, आपका लग जाएगा हैव प्लस आपके 2V1 लग जाएगा। मतलब सिंगुलर के साथ हैज, प्लुरल के साथ हैव प्लस 2V1 आपका लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे कोई काम करना पड़ता है तभी आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझे, सेंटेंस में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे है मैं देखता का देखता रह गया, तो सेंटेंस बनेगा मैं देखता का देखता रह गया, आई रिमेंड सीइंग, आई रिमेंड सीइंग, मैं देखता का देखता रह गया। वो खेलता का खेलता रह गया, ही रिमेंड प्लेइंग। रोहित सोया का सोया रह गया, तो सेंटेंस बनेगा रोहित रिमेंड स्लीपिंग। इसी प्रकार से तुम लोग बात करता का करता रह गया, सेंटेंस बनेगा यू रिमेंड टॉकिंग। यहाँ पर बात यह है कोई काम करता का करता रह गया, ऐसा अगर बातें हो कोई काम करता का करता रह गया या कोई काम करता का करता रहता है, अगर ऐसा हो तो फिर आपको यूज करना है ये रिमेन वर्ड को। अब ये रिमेन आपका प्रेजेंट में यूज होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। और आपका जो ये रिमेंड है, ये रिमेंड आपके यूज किए जाएंगे पास्ट के सेंटेंस में। जैसे कि आपका रह गया, कोई काम करता रह गया, तो ये पास्ट का है तो आपको रिमेंड यूज करना है। लेकिन इसके बाद जो आपके वर्ब आएंगे वो V4 आएंगे। इस बातों को ध्यान में रखना है कि मैं देखता का देखता रह गया, आई रिमेंड सीइंग, मैं पढ़ता का पढ़ता रह गया, आई रिमेंड रीडिंग, मैं बोलता का बोलता रह गया, आई रिमेंड स्पीकिंग। ऐसे ही सेंटेंस आपको बनाना है। कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बाकी इजी है। मैं देखकर आया हूं या फिर मैं देखकर आ गया, मैं देखकर आ गया, ये सेंटेंस कैसे बनेंगे? सेंटेंस होगा आई केम आफ्टर सीइंग, मैं देखकर आ गया। वो खाकर आ गया, ही केम आफ्टर ईटिंग। इसी प्रकार से छात्र खेलकर आ गया, द स्टूडेंट केम आफ्टर प्लेइंग। अरुण बाइक
खरीद कर आ गया। अरुण केम आफ्टर बाइंग द बाइक। यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है कि कोई काम करके आ गया। यहाँ पर कोई काम करके अगर बात हो तो फिर आपको यूज क्या करना है, आफ्टर के साथ V4 यूज करना है। अगर कोई वर्ब आ रहा है तो V4, अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई भी नाउन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर प्लेइंग खेलकर, आफ्टर ईटिंग खाकर, आफ्टर सीइंग देखकर, आफ्टर बाइंग खरीदकर, कोई काम कर कर, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। मैं देखने आया हूं, मैं देखने आया हूं, ये वाक्य से बनेगा। देखने में तो एक ही तरह है, सेंटेंस आपके लग तो एक ही तरह रहे, लेकिन अलग तरीके से बनते हैं। कैसे बनते हैं? मैं देखने आया हूं, आई हैव कम टू सी। इसी प्रकार से मैं पूछने आया हूं, आई हैव कम टू आस्क। इसी प्रकार से वे लोग अंग्रेजी सीखने आए हैं, दे हैव कम टू लर्न इंग्लिश। कोमल पढ़ने आई है, कोमल हैज कम टू रीड। यहाँ पर एक चीज बात यह है कि हैव के साथ जो आपके ये कम दिख रहे हैं ये आपके V3 में है, और इसके बाद आपको इन्फिनेटिव यूज करना है। जैसे कि टू V1 आपका इन्फिनेटिव होता है, टू स्पीक, टू रन, टू लर्न, टू स्पीक। ऐसे आप अलग अलग तरीके के वर्ड बोल सकते हैं कि टू टेक अ बाथ, टू रीड द बुक। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। आगे है आपका मैं देखने को था, मैं देखने को था, ये कैसे बनेगा? मैं देखने को था, आई वॉज टू सी। वे लोग जीतने को था, दे वर टू विन। रवि खाने को था, रवि वॉज टू ईट। बस खुलने को था, द बस वॉज टू स्टार्ट। यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है कि कोई काम करने को था, कोई काम करने को था, तो आप यूज करेंगे वॉज या वर के साथ, आप टू V1 का यूज करेंगे। इस बातों को ध्यान में रखना है। ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, इसी वजह से वॉज वर है। प्रेजेंट में आता तो इससे मार्क के साथ यूज होता। मैंने ही देखा था, अब ये वाक्य से बनेगा मैंने ही देखा था, तो सेंटेंस बनेगा मैं तुमने ही देखा था, इट वॉज यू हु हैड सीन। इसी प्रकार से रवि ने ही खाया था, सेंटेंस बनेगा इट वॉज रवि हु हैड ईटन। सुमन ने ही पूछा था, इट वॉज सुमन हु हैड आस्क्ड। प्रिया ने ही खाना पकाई थी, इट वॉज प्रिया हु हैड कुक्ड फूड। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आपको लगाना है इट वॉज, इसके बाद आपका जो भी वर्ड होगा आप उसे दे देंगे, इसके बाद आपका हुआ आएगा, प्लस आपका हेड लग जाएगा, इसके बाद जो भी आपका वर्ब होगा वो V3 में हो जाएगा। ये आपके फॉर्मूला है। ऐसे वाक्य बोले तो इसे आप जरूर यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस बनाए जाएंगे। मैंने देख लिया था, सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने देख लिया था, आई हैड सीन। उसने पत्र लिख लिया था, ही हैड रिटन अ लेटर। अमन पढ़ लिया था, अमन हैड रेड। इस बार से तुमने कार खरीद लिया था, यू हैड बॉट अ कार। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि कोई काम कर लिया था, तो आपको हैड के साथ V3 यूज कर लेना है। ये आपके कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिए। सेंटेंस यू का यू बन जाएगा गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।